शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर किस्म की तारीफ़ परवरदिगार आलम के लिए है, अर्रहमानिर्रहीम, जो बहुत मेहरबान निहायत रहमत वाला है। मालिक यौमिद्दीन, जो क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ परवरदिगार आलम, हम तेरी इबादत करें और इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, तुझी से मदद चाहें। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, रास्ता उनका जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, और ना बहके हुओं का। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर ये इरशाद फरमाया, और ये सारी चीज़ें हमें जिसके सदक़े में मिली उनका नाम है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाते कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें वो बेहतरीन रसूल अता फरमाया कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं। ऐ मिल्लत इस्लामिया, आज हम आपको वो चीज़ें बताने जा रहे हैं कि जैसे वज़ू है और हमने वज़ू कर लिया तो मिल्लत इस्लामिया सब में पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नियत कर ये हुई, और हमारे दिल में ये नियत है कि हम नमाज के लिए वज़ू कर रहे हैं, तहारत कर रहे हैं, तो सब में पहले 3 बार घुटनों तक हाथ धोना चाहिए और उसके बाद 3 बार कुल्ली करना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग ज़रा सा पानी मुंह में लेकर और कुछ करके पानी फेंक देते हैं। मुंह भर 3 बार पानी होना चाहिए तो कुल्ली होगी। उसके बाद नाक में नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना चाहिए, और उसके बाद नाक को सफ़ा करने के बाद पेशानी से लेकर यानी माथे से लेकर चेहरे में शामिल है, और पूरा चेहरा धोना चाहिए। अगर बिगली दाढ़ी है तो उसकी जिल्द यानी अंदर के खाल भी धोना ज़रूरी है, और अगर घनी दाढ़ी है तो उसकी नहीं। तो मिल्लत इस्लामिया, और उसके बाद फिर हमें सीधे हाथ धोना चाहिए कोहनियों तक, उल्टे हाथ, और उसके बाद में फिर मसा करना चाहिए, पूरे सर का मसा करना चाहिए, सुन्नत रसूल है। और उसके बाद सीधा पाँव घुटनों से ऊपर तक धोना चाहिए और उल्टा पाँव धोना चाहिए। इसी तरीके से ये तो वज़ू का तरीका हुआ। लेकिन ऐ मिल्लत इस्लामिया कि वज़ू किन चीज़ों से टूटता है। ऐ मिल्लत इस्लामिया, अगर हमारे कहीं चोट लगी और वज़ू है या खून बह निकला तो वज़ू टूट गया। और अगर हमारा वज़ू है, हमारी आँख दुख रही है, उसके कीचड़ बह निकले, आँख के रतूबतें, तो वो वज़ू है तो वज़ू टूट गया। और उसके बाद अगर हमारे कहीं चोट लगी हुई है और वो पक गई है चोट, और उसमें मवाद पीप पड़ गया है, अगर वो बह निकला फूट कर वज़ू है तो वज़ू टूट गया। बालिग आदमी अगर नमाज में हंस गया तो उससे वज़ू टूट गया, उसकी आवाज़ बाहर गई, और उसके बाद अंदर की हवा बाहर निकली तो वज़ू टूट गया। मिल्लत इस्लामी में इतनी चीज़ों से वज़ू टूटता है। बहुत से लोगों का सवाल है कि गाली बक दी तो वज़ू है तो वज़ू टूट गया, या खाना खाने से वज़ू टूट गया, या पानी पिया तो वज़ू टूट गया। इन चीज़ों से नहीं। गाली अगर दी है तो ज़बान गंदी खुद की हुई, लेकिन खाना खाया तो वज़ू ना टूटा, पानी पिया तो वज़ू ना टूटा, और चीज़ों से, इतनी ही चीज़ों से जो अभी बयान की गई हैं, सिर्फ वज़ू टूटता है। ऐ मिल्लत इस्लामिया, इसी तरीके से हम जब पेशाब करते हैं तो पेशाब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऐसी चीज़ थी नोकदार, जो कि अगर सख्त ज़मीन होती तो उसे कुरेद कर तो पेशाब किया करते थे। क्योंकि इसलिए कि पेशाब जब करो तो नरम जगह में करो, ताकि पेशाब का पानी अपनी जगह घर बना ले, छींटें तुम्हारे पैरों पर ना आए। और इसी तरीके से मिल्लत इस्लामिया, पेशाब करने के बाद अगर पानी है तो पानी से इस्तिंजा कीजिए, और अगर पानी नहीं है और अगर डेला है मिट्टी का, उससे खुशक कर लिए, और अगर वो डेला भी नहीं है तो ईंट का टुकड़ा है तो वो भी मिट्टी से पैदा है तो उससे इस्तिंजा कीजिए, और अगर वो भी नहीं है तो पत्थर का टुकड़ा है, वो भी जो है इसी में शामिल है, वो भी मिट्टी की जिन से पैदा है। लिहाजा इतनी चीज़ों से इस्तिंजा करना चाहिए। लेकिन पानी मिलने पर अगर हमने दोबारा इस्तिंजा कर लिया पेशाब करने के बाद में तो वो और अच्छा है, अफजल है। ऐ मिल्लत इस्लामिया, इसी तरीके से आज दुनिया के अंदर नमाज में बहुत से लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं जिनसे उठना बैठना चलना फिरना मुश्किल होता है, बैठने में दिक्कत होती है, तो ऐसे कपड़े से नमाज पढ़ना मुकरूह है। और बहुत से लोग जानदार तस्वीरें होती हैं उनके कपड़ों में बनी हुई और नमाज़ पढ़ने जाते हैं, लिहाजा उनकी नमाज उसमें बिल्कुल बेसूद बेकार है। इसलिए कि जानदार तस्वीर जो है वो नहीं होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस घर में जानदार तस्वीर हो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो इसलिए कि जब तुम्हारे यहाँ बदन पे
कपड़ों पे जब वो ये चीज़ें हैं तो तुम्हारे पास रहमत के फरिश्ते कहाँ से आएंगे। इसी तरीके से ए मिलत इस्लामिया, ज़रा बहुत सोच समझ के इन चीज़ों को कीजिए मिलत इस्लामिया। और इसी तरीके से जब हम देखिए हम कब्र में मिट्टी डालते हैं तो हमें चाहिए पढ़ना चाहिए ज़रूर कि मिनहा खलकनाकुम, अल्लाह कहता है इसी मिट्टी से हमने तुमको पैदा किया, वफ़ीहा नुईदुकुम, इसी से फिर बुलाएंगे, और वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इसी से फिर क़यामत के दिन ज़िंदा करेंगे। ऐ मिल्लत इस्लामिया, ये तमामी चीज़ें जो हैं हमें ध्यान में रखना चाहिए। और रास्ते का हक़ क्या चीज़ है? रास्ते का हक़ नीचे को निगाह करना, लेकिन ऐसी निगाह नहीं कि आगे वाला टक्कर मार दे, मिलत सोच समझ के। और इसी तरीके से बोलने का यह है कि हमारी अखलाक सब में ज़्यादा अच्छा, सब में ज़्यादा बैलेंस किसके पास में है, सब में बड़ा खाता और सब में बड़ा बैंक बैलेंस किसके पास है? दुनिया के अंदर मुसलमानों में सब में बड़ा उसका खाता है कि जिसके पास नमाज का खाता खुला हुआ है। मिलत इस्लामिया, बैंकों का पैसों का खाता नहीं, लेकिन नमाज का खाता ये अजीब ही है, जिसके पास नमाजें ज़्यादा वही कारगर है। मिलत इस्लामिया, इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। और ऐ मुसलमानों, अल्लाह तबारक तआला जब अपनी ज़ुबान से बोलो तो मीठी गुफ्तार से बोलो, क्यों ये मीठी गुफ्तार अखलाक सारी दुनिया के उस सर पे सवार है। और इसी तरीके से मिलत इस्लामिया, जब सोएं हम तो बावजू हो तो फरिश्ते बड़ी मदद करते हैं उसकी, अल्लाह के हुक्म से। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर बावजू खाना खाएंगे तो उस खाने में बरकत होगी, लेकिन खाना जब तुम्हारे सामने आएगा तो दुआ के लिए हाथ बढ़ा दीजिए, उस खाने में सारे जो भी खाना घर के अंदर बनेगा उस सारे खाने में बरकत हो जाएगी। तो आए मिलत इस्लामिया के बहुत से लोग अब जैसे कि मैरिज हॉलों में खड़े खड़े जो खाना खिलाते हैं ना, और खिलाते हैं, और जो लोग खाते हैं, हकीकत में उन लोगों की ये मामला, जिसने ये काम किया खड़े खड़े खिलाने वाला, सारा का सारा गुनाह उस पर है जिसने शुरुआत की थी। मसला जिसने के अगर गाली बकी किसी शख्स ने और आगे वाले ने फिर उससे 4 गुना ज़्यादा गाली दी, तो सब में पहला गुनाह उस पर है जिसने शुरुआत की थी। इसलिए कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आए और खाना वैसी उस डोंगे में से निकाला, उसमें से निकाला, और बगैर मिल्ला के जुट के मिलत शैतान के साथ में खाना है। ये शैतान के साथ में खाना है, रहमान के साथ में नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब जिक्र किया गया कि एक शख्स है कि 40 किलो आटे की रोटी खाता था, सरकार ने कहा हमारे पास लाइए। जब वो आया तो सरकार ने 3-4 रोटी बनवाई, और उसके बाद में 2 रोटी उसके सामने रखी। सब में पहले कहा कि पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब उसने पढ़ी, 1 रोटी खाई, 2 रोटी खाई, और उसके बाद में फिर सरकार ने कहा और इनके सामने रखो। कहा नहीं मेरा सरकार पेट भर गया। तो कहा कि आज तक तो तुम 40 किलो आटे के 2 मन आटे की रोटी खाना खाते थे, लेकिन आज क्या हुआ? तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाया, कल तक तुमने शैतान के साथ में खाया था, आज तुमने रहमान के हुक्म से खाया, उसका नाम लेकर। तो ऐ मिल्लत इस्लामिया, हमें हर चीज़ में अल्लाह उसके रसूल का ध्यान रखना चाहिए। यही ज़िंदगी है, यही कामयाबी है, और एक दिन दुनिया को छोड़ना ज़रूर है, बचेगा कोई नहीं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।